Now the next gland is pancreas. Pancreas is a composite gland which acts as both exocrine and endocrine gland. So basically जो पैंक्रिया है ये बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की तरह एक्ट करती है। इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उसके टिश्यूज भी हैं और इट आल्सो एक्ट्स एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड बिकॉज जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वहाँ पे तो मेनली जो हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है और जो एक्सोक्राइन जो एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड इसमें जो एंजाइम्स हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनका सीक्रेशन होता है। द एंडोक्राइन पैंक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सो जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो टिश्यू है जो पैंक्रिया का जो पोर्शन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह एक्ट करता है। देयर आर अबाउट 1 to 2 million islets of Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 to 2% of the pancreatic tissue. So basically यहाँ पे जो 1 to 2% पार्ट जो है पैंक्रिया का वो इट कंसिस्ट islets of Langerhans and islets of Langerhans is an endocrine portion of pancreas. So the two main types of cells in the islets of Langerhans are called alpha cells and beta cells. islets of Langerhans में दो टाइप की सेल्स हैं, पहली जो है अल्फा और दूसरी जो है बीटा सेल्स। जो अल्फा सेल्स है इट सीक्रेट्स हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागॉन और जो बीटा सेल्स हैं दे सीक्रेट्स इंसुलिन। Glucagon is a peptide hormone and plays important role in maintaining the normal blood glucose level. सो जो अल्फा सेल से उन्होंने ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट किया जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है और इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकागॉन एक्ट्स मेनली ऑन द लिवर सेल्स एंड स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड ब्लड शुगर दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। सो जो ग्लूकागॉन हार्मोन है बेसिकली इसने लिवर सेल्स जो है जिनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं उन पे एक्ट करता है और वहां पे जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है उसको इंक्रीज करेगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मींस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड दैट ग्लाइकोजन वुड ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज। सो ब्लड में जो है वो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और एंड दैट सिचुएशन वुड बी कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। In addition, this hormone stimulates the process of gluconeogenesis which contributes to hyperglycemia. So जो gluconeogenesis means जो नया ग्लूकोज बन रहा है that is gluconeogenesis. So इससे भी जो है ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा और that condition would be called hyperglycemia. Glucagon reduces the cellular glucose uptake and utilization. Thus, glucagon is a hyperglycemic hormone. So जो ग्लूकागॉन हार्मोन है बेसिकली इसने जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज किया। सो दैट्स व्हाई इट इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। On the other hand, insulin is a peptide hormone which plays a major role in the regulation of glucose homeostasis. So insulin hormone जो है that is peptide hormone, it also plays in regulation of glucose होम्योस्टेसिस जो ग्लूकोज का बैलेंस है उसको इट आल्सो हैम्पर्स इट। इंसुलिन जो है इट मेनली एक्ट्स ऑन द हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट सेल्स एंड एनहांसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। सो जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज का सेलुलर जो सेल्स के थ्रू जो ग्लूकोज का कंजप्शन हो रहा है उसको इंक्रीज करेगा। सो इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड प्लाज्मा। हमने ग्लूकागॉन में देखा कि उसने ब्लड प्लाज्मा लेवल सॉरी जो ब्लड यहाँ प्लाज्मा लेवल है उसमें ग्लूकोज का जो अमाउंट है उसको इंक्रीज किया। बट जो इंसुलिन हार्मोन है इट वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड बट इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अपटेक बाय cells. As a result, there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocytes and adipocytes, resulting in decreased blood glucose level, that is hypoglycemia. So जो इंसुलिन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा और इससे हाइपोग्लाइसीमिया वाली सिचुएशन क्रिएट होती है बिकॉज इट वुड इंक्रीज द रैपिड
glucose uptake by the cells. Insulin also stimulates conversion of glucose to glycogen, that is glycogenesis. So इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के कन्वर्जन को स्टिमुलेट करेगा. The glucose homeostasis in blood is thus maintained jointly by the two insulin and glucagons. So इंसुलिन और ग्लूकागॉन बेसिकली जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहे हैं. जो इंसुलिन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया, और जो ग्लूकागॉन है वो ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, दैट इज hyperglycemia. Prolonged hyperglycemia leads to a complex disorder that is called diabetes mellitus, which is associated with loss of glucose through urine and formation of harmful compound that is known as ketone bodies. Diabetic patients are successfully treated with insulin therapy. So अगर hyperglycemia की सिचुएशन अगर रेगुलर बनी रहती है, सो दैट सिचुएशन वुड लीड टू डायबिटीज मेलाइटस, जिससे कि जो यूरिन है उसमें भी ग्लूकोज अमाउंट बढ़ जाएगा, और जो बॉडी में जो है इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट करके कीटोन बॉडीज के फॉर्म में जो इनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है. बट डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके केस में इंसुलिन थेरेपी से हम जो हाइपरग्लाइसीमिया वाली जो कंडीशन है उसको रेगुलेट कर सकते हैं.